मरेंगे कटेंगे यहीं पर। जब हम लोग कहीं ठिकाने नहीं रहते जी करके क्या करेंगे? हाँ, हम लोग जी कर क्या करेंगे? मरना तो है ही है। आज मरे कल मरे, उसी दिन मर जाएंगे जिस दिन लेंगे लोग, जिस दिन ढाहेंगे लोग, उसी दिन हम लोग जहर खा के मरेंगे यहीं अब पर। समझिए हमारा तो सुन करके होश उड़ गया कि इनको 10 लाख रुपया मंडा दिया जा रहा है और हमारे ठीक सामने हाईवे है। अगर ये अपनी जमीन बेचना शुरू कर दे तो कम से कम यहाँ बिस्वा कई लाख रुपया बिस्वा बिक रहा है। जी देखिए, इसमें वर्तमान में अगर प्राइवेट स्तर से हम बेचे तो 60 लाख रुपया 50 लाख रुपया से मंडा के हिसाब से हाईवे पर चल रहा है। रेट सच बोल रहा है, गलत हमारे नहीं है। व्यवसायिक जमीन है। अच्छा। यहाँ पर देखिए बगल में, आप ही के बगल में एजेंसी है मोटरसाइकिल हीरो की। फिर इसके बाद हमारे मशीनरी का कार्यक्रम है, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर आपके ढाबा है, यही आपके बगल में पेट्रोल पंप है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में देखिए हम लोग खेतों में है। थोड़ा सा दिखाइए चारों तरफ कैमरा घुमा करके। इस समय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में गेहूं की जो खेती है ना, अब पूरी तरह से देखिए पानी की भराई हो रही है। और जहां हम खड़े हैं उधर थोड़ा सा दिखाइए हमारे दाहिनी तरफ, तो उधर आलू भी लगा हुआ है। और जिस जमीन पर हम खड़े हैं बड़ी उपजाऊ जमीन है। ये कोई ताल नहीं है, ना ही वो कोई जो है किसी प्रकार का उबड़ खाबड़ या ऊसर भूमि है। ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ भूमि है कि थोड़ा सा हमारे देखिए बगल में जहाँ पानी अभी मान लीजिए पानी इसमें दिया गया है ये गेहूं की फसल में। और देखिए कितना ज़बरदस्त गेहूं इसमें मतलब जो है उगाया गया है। गेहूं की खेती किस प्रकार की है। लेकिन एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो है गेहूं की जो खेती होती है वो काफ़ी बढ़िया खेतों में ही बढ़िया भूमि पर वो होता है। लेकिन अब हम आप कहेंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ गेहूं की खेती और धान की खेती या खेत खलिहान हम क्यों दिखा रहे हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम जहाँ घूम रहे हैं ना, ये अभी खेत है और यहाँ बनने जा रहा है हाईवे। और ग्रीन फील्ड के नाम से एक हाईवे है जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और सीधे जाएगा माझी घाट बिहार। अब यहाँ के लोग उस जो है हाईवे को लेकर के इतना ज़्यादा दुखी हैं। थोड़ा सा हमारे सामने करिए तो देखिए ये हाईवे है जो बनारस से सीधे जाकर के कुशीनगर, गोरखपुर कुशीनगर की तरफ गया हुआ है। अब उसी हाईवे के किनारे यहाँ से ग्रीन फील्ड की शुरुआत हो रही है और गांव के लोग हैं। और बताया ये जा रहा है कि इन गांव के लोगों को अब अधिकारी आ रहा है और प्रेशर कर रहा है। ये लोग अपनी जमीन को बचाना इसलिए चाहते हैं कि कौड़ियों के दाम में सरकार खरीद करके इनके खेतों को इनको पूरी तरह से जान लीजिए कमज़ोर करना चाहती है। और ये लोग परेशान है। पहले इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है और हम बात करेंगे और हम बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आप बताइए? सुरेंद्र कुमार गौतम। देखिए मुआवजा बहुत कम दे रहे हैं और आके फुसुर फुसुर करके चले जाते। कितना मुआवजा दे रहे हैं? कितना मुआवजा दे रहे हैं? 10 लाख 8 लाख दे रहे हैं। 8 लाख 20 8 लाख भी मंडा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ यही दे रहे हैं सर। मंडा मतलब 2 बिस्सा का 8 लाख? हाँ 2 बिस्सा सर। तो अभी क्या दिक्कत है? बगल में हाईवे जब गया था तो उसमें खेत गया था कि नहीं गया? खेत गया सर, गया था सर, गया था। खेत गया था। तो उसमें आप लोगों ने नहीं मना किया? उसमें ज्यादा नहीं गया था। चलिए आप बताइए नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम रामोद है। अच्छा ये बताइए क्या दिक्कत है? अभी ग्रीन फील्ड निकल रहा है तो काफी ज्यादा विरोध है, अधिकारियों को रोज दौड़ना पड़ रहा है, परेशान है अधिकारी। तो क्या दिक्कत है, क्या है आप लोग नहीं छोड़ना चाहते? सर देखिए, ये अपनी जन्मभूमि है। अच्छा, ये हमारी बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति है। इसका उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। यहाँ पर हम गरीब हैं, हताश हैं। यहाँ पर सरकार जो भी अपनी व्यवस्था दे रही है हमें, मान लीजिए जनमानस के लिए दे रही है, लेकिन सबसे पहले जनमानस के भावनाओं के अनुसार ही चलना होगा ना। ये हमारे बनाए हुए बाप दादा की संपत्ति है। उचित पिछली बार सरकार जो कुशीनगर से सारनाथ तक जो रोड बना बौद्ध परिपथ के नाम से, उसमें सरकार ने हमें 28 लाख, यहाँ का सर्किल रेट था जो 28 लाख रुपया पर मंडा के अनुसार मिला था। और कहीं 35 लाख था, कहीं 32 लाख रुपया मंडा था। लेकिन इसी जगह पर सरकार, अच्छा उसका 28 लाख रुपया मिला था? उस समय हमको 28 लाख रुपया इसी स्थान का, इसी जगह का हम लोग को 28 लाख रुपया मंडा मिला था। और इसी समय सरकार हमें 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया सुना रही है। क्या हमें तकलीफ नहीं है? हमें यहाँ से जमीन हमारी जाएगी तो फिर कहीं से हम जमीन हम लेंगे। तो ये बात सच बोल रहे हैं कि इस बार मंडा में केवल 10 लाख रुपया मिल रहा है? आकर के तहसीलदार, प्रशासन के लोग तमाम हमें बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हम सभी यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा कौन सी तहसील है?
हम लोग की सदर तहसील है गाजीपुर। एसडीएम से बात की आप लोगों ने? एसडीएम और जो मान लीजिए आरिका अखौरी जी हैं, हाँ। इन्होंने अपने अधिकारियों पर दबाव बना रही हैं। अच्छा। कह रही हैं कि मतलब आप जाओ वहाँ पर भोले भाले लोगों को अपने स्तर से उसको समझाओ, बताओ, अच्छा। समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा। आप सोचिए कि इतना धमका करके शासन प्रशासन ऐसा कर सकती है क्या हम लोग के साथ? तो हम लोग ऐसा करेंगे, जो करना है करो, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए भैया, भारत है और भारत की बात अगर करें तो ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और वास्तव में इस देश की सरकारों को बनाने और झुकाने का सबसे बड़ा काम भारत के किसानों ने बहुत दिनों से किया है, जान लीजिएगा। लेकिन आज इस सरकार में किसान को किस तरह से दबाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से समझ लीजिए इनको कुचलने की तैयारी की जा रही है। अब समझिए, हमारा तो सुन करके ही होश उड़ गया कि इनको 10 लाख रुपया मंडा दिया जा रहा है, और हमारे ठीक सामने हाईवे है। अगर ये अपनी जमीन बेचना शुरू कर दे तो कम से कम यहाँ विश्वा कई लाख रुपया विश्वा बिक रहा है। जी देखिए, इसमें वर्तमान में अगर प्राइवेट स्तर से हम बेचे तो 60 लाख रुपया 50 लाख रुपया से मंडा के हिसाब से हाईवे पर चल रहा है रेट। सच बोल रहे हैं, गलत नहीं है, क्योंकि गांव में चले जाइए, तो हाईवे पर है, गांव में चले जाइए तो आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया बिस्सा लोग जमीन बेच पा रहे हैं, और यहाँ 10 लाख रुपया मंडा दे करके इनकी भूमि, और इतनी जबरदस्त भूमि कि अगर ये हाईवे नहीं भी रहता तो इतनी उपजाऊ यहाँ जमीन है, इतनी उपजाऊ है कि हर एक फसल यहाँ होती होगी ना। सबसे बड़ी चीज है कि सर जी, उपजाऊ के साथ साथ तो हमारे ये व्यवसायिक जमीन है। अच्छा। यहाँ पर देखिए, बगल में आप ही के बगल में एजेंसी है, अच्छा। मोटरसाइकिल हीरो की। फिर इसके बाद हमारे मशीनरी का कार्यक्रम है, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर आपके ढाबा है, यही आपके बगल में पेट्रोल पंप है, तमाम दुकानें हैं। तो ये बताइए कि व्यवसायिक जमीन है, सरकार के नियम क्या है, किस सिस्टम से हमें 10 लाख रुपया देने की बात कर रही है और धमका करके मतलब यहाँ के लोगों को बरगला रही है। ये मतलब इसको सोचने की जरूरत है। इस पर आप लोग इस पर एक्शन लीजिए, हम लोग भी तैयार हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सरकार से हमारी बात को दूर तक पहुँचाएं। और अब देखिए कितना जबरदस्त ये मामला है, मुझे तो पता नहीं था। और ग्रीनफील्ड जब यहाँ से निकाला जा रहा है, किसानों की भूमि जा रही है, और पहले भी मैं बताया, अभी मैं बता रहा हूँ कि कौड़ियों के दाम पर इनकी जमीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह से इनकी जमीन को छीन करके यहाँ खूब बढ़िया चमचमाता हुआ रोड बनेगा। आप सोचिए कि जब रोड बनेगा और 5 लाख रुपया बिस्सा के हिसाब से जो इनको जमीन दिया जा रहा है, हो सकता है कि उससे भी कम दिया जाए, और इनको धमकाया जा रहा, बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? बीरबल राम। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले मिला था और उस अनुसार अभी बढ़ के मिलना चाहिए कि घट के मिलना चाहिए? बढ़ के मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, उस बार 28 लाख से ज्यादा 29 लाख तक मिला था मंडा में। जी जी। इस समय जो है 8 या 10 लाख सुना रहे हैं लोग। बताइए तो हम लोग कैसे इस जमीन को छोड़ेंगे? अगर छोड़ना है तो ये रोड पर हम लोगों को जमीन उतना जितना जा रहा है उतना देकर बसा करके जमीन ले लिया जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, बताइए, अगर जनता, अरे सरकार अगर अपने पर आ जाए, प्रशासन अपने पर आ जाए, जबरदस्ती हटाने पर तो क्या करेंगे? जबरदस्ती था, हम लोग मरेंगे कटेंगे यहीं पर। जब हम लोग कहीं ठिकाने नहीं रहते, जी करके क्या करेंगे? हाँ? हम लोग जी कर क्या करेंगे? मरना तो है ही है। आज मरे कल मरे, उसी दिन मर जाएंगे। जिस दिन लेंगे लोग, जिस दिन ढाहेंगे लोग, उसी दिन हम लोग जहर खा के मरेंगे यहीं पर। हाँ, रह कर क्या करेंगे? अब देखिए, हम जहाँ खड़े हैं, ये हाईवे के ठीक किनारे ये गांव सरायबंदी है, जो सदर तहसील में पड़ता है। और एसडीएम से और डीएम, यहाँ की महिला डीएम भी हैं और महिला एसडीएम भी हैं। इन लोगों ने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद भी वहां संबंधित अधिकारियों को यहाँ भेज करके ग्रामीणों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। नहीं मान रहे तो इनको धमकाया भी जा रहा है कि दूसरे की बात सुनोगे, नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। और बुलडोजर बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में और खास करके गाजीपुर में धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा, उसका हर एक वीडियो में हमने जिक्र किया। बार बार कहने में हमको खुद अब शर्म आती है कि बुलडोजर शब्द ही असंवैधानिक हमको लगने लगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर बता दे कि जिस देश में किसानों की स्थिति ये है, नौजवानों की स्थिति ये है कि किसान आज भी बिजली पानी के लिए मतलब जो है तड़प रहा है, खाद नहीं मिल पा रहे उसको समय से, पानी और बिजली नहीं मिल पा रहा है, वहीं नौजवान सड़कों पर
उतर करके रोजगार की मांग कर रहा है। देश तो बुरी स्थिति में ये है, लेकिन धड़ाधड़ रोड बना करके लोगों के की जो जमीनें हैं, जो भूमि अधिग्रहण बिल का भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ये ग्रामीण हैं जो अपना खेत, इतनी उपजाऊ भूमि मैं कह रहा हूँ, अगर ये खुदे बेचना शुरू कर दें तो 50 लाख 60 लाख रुपया बिस्सा मिलेगा। बताइए, उसका एक हिस्सा भी इनको मुआवजा नहीं मिल रहा। ये स्थिति है। मंडे पर 10 लाख रुपया, तो क्या करेंगे? 10 लाख रुपया पे देंगे कि नहीं देंगे? हम दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्यों? अभी अधिकारी आके प्रेशर बना रहे हैं, तो अभी कुछ बात हुई जब आप लोगों की मुआवजा हो जाएगी तो कुछ बोले? देखिए सर, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। उनकी बात है, उनको शासन प्रशासन जो भी करे वो करें, हम अपना काम करेंगे, हम देंगे नहीं। अच्छा जी, नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, जी, एक दिन सबको मरना है, हम मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, चल ले जाओ, तुम्हारे ही सब कुछ है। अच्छा, ये आप लोगों ने पूछा नहीं कि किस हिसाब से, मतलब अब तक तो जो है हम लोग इतना पाए थे, किस हिसाब से आप 10 लाख रुपया मंडा पर दे रहे हैं? वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, वो सब सिर्फ छल कपट की बात कर रहे हैं। किसी तरह से अपना काम करें और जनता को लूटें, बस यही उनका सोच है और कुछ है नहीं। शासन आज के परिवेश में सरकार का यही कर्तव्य है, यही कार्य चल रहा है।